हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा कामकाज करने पर होगा। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। वहीं इस बैठक में 33 राजनीतिक दलों के 40 से अधिक नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा 3:30 बजे तक और राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा है कि उम्मीद है कि सबको कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग गई होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बाहु पर लगती है और जब बाहु पर वैक्सीन लगती है तो वो बाहुबली बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि वो महामारी के संबंध में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। इसके लिए सांसद समय निकाले। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम महामारी को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर भी चर्चा कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई। इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाब को देखते हुए इस मामले को बंद कर दिया है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की निगाहें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। वहीं जानकारी के मुताबिक पार्टी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। आगामी 21 जुलाई को होने वाली तृणमूल की वर्चुअल शहीद दिवस रैली में ममता इस बार दिल्ली चलो का नारा देने वाली है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें ले आई हो, लेकिन वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी जैसा वो दावा कर रही थी। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने इस हार का ठिकरा अब अपनी पार्टी के ही नेताओं पर सिर फोड़ा है। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अधिकारी ने हार की वजह बताते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी कुछ नेताओं के अति विश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंट के चलते हारी। मध्य प्रदेश पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली अंतर्राज्यीय रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों की कुल 54 लाख की नकदी जब्त की है। पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप शर्मा ने रविवार को ये जानकारी दी। अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपको बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिल जाएगा, लेकिन आपको कंपनी के 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा। इसे छोटू गैस सिलेंडर कहते हैं। ये सुविधा आपको इंडियन ऑयल की इंडियन एलपीजी देगी। ये 5 किलोग्राम का FTL यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर है। ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रवासी आबादी के लिए है जिनके पास स्थानीय पते का प्रमाण नहीं है। इसी के साथ गैस का खर्च भी कम है। पाकिस्तान अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हर बार भारत पर आरोप लगाता रहा, चाहे वो FATF के ग्रे सूची में बने रहने की बात हो या फिर अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण और उससे बदसलूकी किए जाने की बात। इस बार भी उसने यही कोशिश एक बार फिर से की। दरअसल पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि अफगान राजदूत की बेटी का कोई अपहरण नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जगत में झूठी खबर फैला रहा है। राशिद यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस तरह के काम में लगी है। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार जीत के बाद शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया के इस मैच में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजों ने श्रीलंका को 50 ओवर में 262 से 9 पर रोक दिया। के बाद 263 रनों पर पीछे करते हुए भारत के शीर्ष क्रम में शानदार बल्लेबाजी की। वहीं मंगलवार को सीरीज का दूसरे
वनडे मैच होना है। टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन जारी रख इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। पहले मैच में जिस तरह से टीम ने प्रदर्शन किया है उससे तो काफी कम आसार है कि दूसरे वनडे में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा। दुनिया में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच अब ये भी खबर आ रही है कि चीन में बंदरों के जरिए तेजी से संक्रमण फैल रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बंदरों से संक्रमण का प्रसार हो रहा है। चीन ने इस वायरस के फैलने की बात भी स्वीकार कर ली है। चीन ने इस वायरस को मंकी बी वायरस का नाम दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके प्रसार के लिए चीन को दोषी माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दुनिया के कई मुल्कों ने बीजिंग पर लगातार निष्पक्ष जांच का दबाव बनाया है। ऐसे में इस नए वायरस से दुनिया की चिंता बढ़ गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।